मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि किस प्रकार से वाक्य में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स या उनकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो किस प्रकार से इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं हमारी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में वीडियो को बीच में स्किप मत किया करें, क्योंकि स्किप करने से आपको जो आगे की जानकारी होती है वो पूरी नहीं मिल पाती है और इसलिए वो आपको मैटर समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। तो आज हमने पहला ही टॉपिक जो लिया है वो नाउन के बारे में लिया है, क्योंकि आपके मन में कई विचार भी उठे होंगे कि इन्होंने जो है नाउन के बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं है। तो हम शुरू करते हैं आज नाउन के बारे में। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? ए नाउन इज डिफाइंड एज द नेम दैट इज गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि को दिया गया हुआ नाम होता है जिससे उसका भाव उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि को दिया हुआ नाम होता है जिससे उसका बोध होता है कि वो क्या है। ठीक है। अगर हमने कोई भी वस्तु सामने रखी हो, अगर हम उसका नाम नहीं पता है तो हम उसके बारे में कोई चीज़ बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उनका एक नाम दिया जाता है, वो दिया गया नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हमारी संज्ञा है यानी कि नाउन है वो कितने प्रकार का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। क्या होता है? संज्ञा के प्रकार। क्या होता है? संज्ञा के प्रकार की जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की है। तो नेक्स्ट है हमारा देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स है, फाइव मीन्स पाँच, टाइप्स माने प्रकार, ऑफ मीन्स के, संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा के 5 प्रकार है, यानी कि संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है। तो जो संज्ञा होती है वो हमारी 5 प्रकार की होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहला प्रकार कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला ही प्रकार है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है इसमें किसी भी आदमी का नाम बताया जाता है। किसका नाम बताया जाता है? किसी भी व्यक्ति का नाम बताया जाता है या इसमें स्थान का नाम बताया जाता है। जैसे कि हमने कहा दिल्ली। क्या कहा हमने? दिल्ली कहा, तो दिल्ली एक जगह का नाम हो गया। वैसे ही हमारा है मारिया। मारिया एक लड़की का नाम है। आगे है राहुल। राहुल भी एक लड़के का नाम है। अमेरिका। अमेरिका एक जगह का नाम है। किसका नाम है? ये जगह का नाम है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी टोकरी है, टोकरी को क्या कहा जाता है? बास्केट। तो बास्केट एक नाम हो गया।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो ये बताता है कि ये किसी भी वस्तु का दिया गया नाम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी देशों के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समूह की बात करते हैं तो वो एक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी देश का नाम क्या कहा जाता है? कंट्री। जैसे देश कौन सा है? अमेरिका। लेकिन जो अमेरिका है वो तो हो गया है प्रॉपर नाउन, और जो हमने देश पीछे से बोला है वो हो गया उसकी जाति। तो ऐसे ही लड़के का अलग अलग नाम होता है, लेकिन सभी के नाम को अगर हम हटा दें तो उनकी जगह पर हम बॉय इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉय बोलने से भी उसका पता चल जाता है कि वह लड़का है। तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो मुस्लिमों में भी हमारे कई प्रकार होते हैं, लेकिन उस जाति को एक साथ में क्या कहा जाता है? हम मुस्लिम कहते हैं। या फिर हम हिंदू की बात करते हैं तो उसमें हिंदू कहते हैं। तो हिंदू में भी कई जातियां होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उन सबको एक समूह में क्या कहा जाता है हम उसके बारे में देख सकते हैं कि हिंदू कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या करती है? ये जो समूहवाचक संज्ञा होती है ये हमें बताती है कि कोई भी कई व्यक्तियों का समूह जिसे एक नाम दिया जाता है उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या एक ऐसा नाम जो एक समूह को दर्शाता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आपकी जो क्लास है वो क्लास थर्ड है, तो क्लास थर्ड में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उन सभी बच्चों को मिलाकर एक शब्द में क्या कहा है? कक्षा 3 के बच्चे। ठीक है। तो इसमें आपका जैसे टीचर्स का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टाफ कहते हैं, या काम करने वालों का जो ग्रुप होता है उसे स्टाफ कहा जाता है। वैसे ही है ट्रुप, TROUP, ट्रुप। ट्रुप मीन्स होता है टुकड़ी। इसमें बहुत सारे लोगों का भी समूह होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, चाहे उसमें लेडीज डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी विचार, क्रियाकलाप या क्रिया या फिर किसी गुण या फिर दशा को दर्शाता है जिससे वह चीज संबंध रखती है। जैसे यहाँ पर हमने कहा है थॉट। थॉट का मतलब होता है आपका विचार। ऑपरेशन, किस प्रकार से कोई क्रिया की गई उसे ऑपरेशन कहते हैं। या आगे है हमारा लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसा, यानी कि बहुत जोर से हंसने को लाफ्टर कहा जाता है। हंसी मजाक वाले को लाफ्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा भी मैंने बताया कि ये वो संज्ञा होती है या वो शब्द होता है जो दर्शाता है किसी विचार को, क्रियाकलाप को, क्रिया को या फिर किसी गुण को दर्शाता है, या किसी अवस्था को दर्शाता है कि जिस वस्तु से वो संबंध रखता है उसको। तो जैसे यहाँ पर जो लाफ्टर है वो लाफ से संबंध रखता है, ऑपरेशन ऑपरेट से संबंध रखता है, थॉट हमारा जो होता है वो थिंक से क्या करता है? संबंध रखता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है?
पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी भी वस्तु के बारे में ये बताता है कि वो वस्तु किस चीज़ से बनी हुई है, तो वह उसी जिससे वो वस्तु बनी हुई है ये उसी के नाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उस वस्तु जिस चीज़ से बनी हुई है उस चीज़ के नाम को दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं इसको? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा फिर से बता देते हैं कि जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है ये वो नाम होता है उस पदार्थ का जिससे वो चीज़ बनी हुई होती है। मान के चलो कि आपके यहाँ पर एक रिंग है, रिंग मीन्स अंगूठी। तो अंगूठी किसकी बनी हुई है? जैसे अंगूठी सोने की भी बनी हो सकती है, चांदी की भी। तो यहाँ पर हमें पहले अगर रिंग के बारे में बात करें तो हमें गोल्ड के बारे में बताना पड़ेगा। तो जो गोल्ड हो गया वो उस पदार्थ का नाम हो गया कि जिससे वो अंगूठी बनी हुई है। नेक्स्ट, वैसे ही आपके जो प्लास्टिक के खिलौने आते हैं तो हम खिलौने बोलने के साथ साथ हम कहते हैं कि किस चीज़ के खिलौने हैं, तो हम कहते हैं प्लास्टिक के खिलौने हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो खिलौने हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।